हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास सिक्स में चैप्टर 14 चल रहा है, जिसकी एक्सरसाइज 14.3 के कुछ क्वेश्चंस हो चुके हैं, अप टू 5 क्वेश्चन। और जिसमें सबसे ज़्यादा आपको पूरे कंपास की और प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आप पूरा सेट ले लें। इसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंट के ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 से करवाने जा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 तक प्रीवियस वीडियो में हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ फॉलोइंग लाइन सेगमेंट। इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो कैसे बनाते हैं आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका नाम नहीं दिया, मैंने लिख दिया ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक लाइन खींचना है ए बी, इसकी लेंथ क्या रहेगी 10 सेंटीमीटर। तो ये ए बी लाइन है, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। किस तरह से बनाना है देखिए, ये प्रकार है। इस तरह से आप इसका मेजर करना हाफ से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि ये पूरा 10 सेंटीमीटर है, 10 का हाफ कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो आपको 5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, कितना 6-7 सेंटीमीटर के आसपास का मेजर करना। और एक आर्क यहाँ पे लगाना ऊपर की साइड, और एक आर्क नीचे की साइड लगाना। उसी लेंथ का एक आर्क यहाँ से लगाना और एक आर्क इधर लगाना, यानी कि यहाँ पर आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा और एक इंटरसेक्शन पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेके एक आर्क यहाँ लगाना, एक आर्क यहाँ लगाना, दोनों आर्क हो गए। फिर उसी लेंथ के एक आर्क इस पे लगाना और एक आर्क इस पे लगाना, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिल जाएगा और एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। ये आप फिर चेक करोगे तो आप देखना कि आपका जो पूरी लेंथ है वो 5-5 सेंटीमीटर में कट हो गई, या उसको बोलते हैं बाइसेक्ट हो चुकी है प्रॉपर। आप देखना 10 सेंटीमीटर का है, तो ये लाइन आपकी बिल्कुल 5 सेंटीमीटर से निकलेगी, अगर आपने सही बनाया है तो। और अगर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो आप देखना आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए आप बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से बनाना। क्लियर है। इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी होती हैं। अगर आप स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। किस तरह से लिखोगे, सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी, तो आप लिखोगे ड्रॉ ए लाइन। इसी के ऊपर एक एग्जांपल दिया है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। ठीक है, स्टेप्स वहीं से देख के लिख देना आप, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा और आप ठीक से लिख नहीं पाओगे। उसी के ऊपर एक एग्जाम्पल लिखा है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में दिया है, टेकिंग एम एज सेंटर एंड एनी सुटेबल रेडियस। ठीक है, तो ये वाली स्टेप्स आप लिख सकते हो। मेरा काम है समझाने का, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी थी 10 सेंटीमीटर की, तो आप लिखोगे ड्रॉ ए लाइन ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक आर्क यहाँ से लगाया, एक आर्क यहाँ से लगाया, हाफ से ज़्यादा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो मार्क एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 से ज़्यादा 6 ले लो, 7 ले लो, कुछ भी ले लो, दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। तो फिर आप लिख दोगे जॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, और उस पॉइंट्स का नाम दे देना एम एन। क्लियर है। ऐसा ही सेकंड वाला रहेगा 8.4 का, उसका भी आप देख लेना किस तरह से होगा। सिक्स का ही फर्स्ट और सेकंड में दो क्वेश्चन बता रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ड्रॉ ए लाइन ए बी इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। ए बी एक लाइन है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। प्रकार हो गया हाफ से ज्यादा, एक आर्क यहां से लगाना और एक आर्क यहां से लगाना। उसी रेडियस का एक आर्क यहां से लगाना और एक आर्क इसी पॉइंट से इस तरह से लगाना है, इस तरह से। ये दो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए। इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को आप नेम दे दीजिए एम और एन, और दोनों को क्या कर दीजिए आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो अब आप देखना 8.4 का हाफ कितना होता है। 8.4 का हाफ होता है 4.2। अब आप मेजर करेंगे तो ये जो लेंथ आई है आपकी 4.2 सेंटीमीटर की निकलेगी, अगर आपने ये ड्रॉ सही से किया है तो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एक्स वाई इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। Consider a point O on this segment at some suitable distance. Draw a perpendicular
on this segment which passes through point O. Okay. Question number 7th. Draw a line segment xy equal to 5.5 सेंटीमीटर लेंथ. xy की लेंथ कितनी होगी? 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है. कंसीडर ए पॉइंट O ऑन दिस सेगमेंट. अब आप देखिए एक लाइन खींचेंगे, इसका नाम होगा xy, ये होगी 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है. अब आपको इसी लाइन पर एक पॉइंट लेना है O पॉइंट. ठीक है. अब O पॉइंट आपने लिया है तो उसमें बोला है कि यहीं पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है. कैसे बनेगी आप ध्यान से देखिए. इस O को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बनाना है यहाँ से यहाँ तक. किससे? प्रकार से. क्लियर है? मेरे हाथ से हो गया. ठीक है. एक सेमी सर्कल बन गया. अब एक यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ. इसको आप नाम दे दीजिए A और B. ये आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना. O से एक सेमी सर्कल बनाना है, ये बन गया. दो जगह इंटरसेक्ट हुआ A और B. अब आप A से एक आर्क लगाएंगे यहाँ पर ऊपर की साइड और एक आर्क लगाएंगे B पर ऊपर की साइड. दो आर्क लगे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया. उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप ज्वाइन कर देंगे O से. ये आपका क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो कि बिल्कुल O पर बना है. फिर से देख लीजिए, एक बार बता देता हूँ मैं इसी क्वेश्चंस को. O एक पॉइंट लिया कहीं पर, इसको सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बनाया. सेमी सर्कल दो जगह इंटरसेक्ट हुआ है, A पर और B पर. A से इसके ऊपर यहाँ पे एक आर्क लगाना है और एक आर्क B पर लगाना है यहीं पे. तो वो एक जगह इंटरसेक्ट हो जाएगा और वो इंटरसेक्ट जहाँ पर होगा उस पॉइंट को और O पॉइंट को, इनको आप ज्वाइन कर दोगे. ये आपको बन जाएगा क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. स्टेप्स आप चाहो तो एक एग्जांपल से लिख सकते हो देखकर. पेज नंबर 265. पेज 265 पर इसकी पूरी स्टेप्स दी हैं. स्टेप्स आप वहां से लिख लेना. और अगर इसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए स्टेप्स लिखने में कि किस तरह से लिखना है, क्या करना है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा. सेम क्वेश्चन है पेज नंबर 265 पर. बिल्कुल जस्ट नीचे की साइड दिया है 265 पे एक हाईलाइट कलर दिया है, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर लाइन यूजिंग रूलर एंड कंपास. उसमें ये सारी स्टेप्स लिखी हैं, बहुत अच्छे से दिखाई गई है उसमें. आप वहाँ से लिख लेना स्टेप्स. क्वेश्चन नंबर 8 है. ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. कंसीडर ए पॉइंट R ऑन इट. ये क्वेश्चन नंबर 7 के बिल्कुल एज इट इज है. ठीक है. और 7 और 8 बिल्कुल सेम हो जाएंगे, तो इसके इसी के जैसे हो जाएंगे. 9th क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 है. ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. मार्क ए पॉइंट M ऑन AB एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B. देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, AB एक लाइन खींचोगे, इसकी लेंथ रहेगी 8 सेंटीमीटर. ठीक. अब क्वेश्चन में बोला है मार्क ए पॉइंट M ऑन AB एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम B. यहाँ से 3 सेंटीमीटर मेजर करके एक M पॉइंट पर आप मार्क कर दोगे. ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका? M पॉइंट. ये इधर से आपको कितना है? 3 सेंटीमीटर. ठीक है. थ्रू पॉइंट M ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. M पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो कैसे बनेगा ये मैंने अभी आपको बताया था. यहाँ पे सेंटर रख के एक सर्कल बनाओगे आप छोटा सा, यहाँ पे इस तरह से ये बन गया. ये M सेंटर उसका. ये दो जगह इंटरसेक्ट हुआ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. इन दोनों जगह से आप एक आर्क लगाओगे ऊपर की साइड. एक आर्क यहाँ लग जाएगा और एक आर्क यहाँ लग जाएगा. दोनों जगह ये आर्क लग जाएंगे, तो ये दोनों आर्क से क्या होगा? एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आपको. तो फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे. यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? AB का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा. और आप देख सकते हो MN इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. ठीक है.
ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए होते हैं और इनकी स्टेप्स आप जैसे जैसे करते जा रहे हो वैसे लिख सकते हो। सबसे पहले आप लिख दो ड्रॉ ए लाइन ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फिर मार्क ए पॉइंट एम ऑन ए बी एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, मतलब बी से 3 सेंटीमीटर दूर आपने एम पॉइंट टिक किया है। फिर वहां से आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, उसकी स्टेप्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसकी स्टेप्स अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, सेम उसी की जैसी रहेंगी। 9th क्वेश्चन आपका हो गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया है ए बी का एम एन। और 10th क्वेश्चन है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हैविंग पॉइंट ए लाइन आउटसाइड इट, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट थ्रू पॉइंट ए एंड मेजर द डिस्टेंस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट है, क्वेश्चन नंबर 9 तक आप रहने दीजिए, क्योंकि 9th क्वेश्चन तक क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको वाकई में करना चाहिए और जिनका एक बेटर सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है, इतना यूजफुल नहीं है, उसको आप स्किप कर दीजिए। यहाँ तक आपका चैप्टर 14 फिनिश हो चुका है, तो चैप्टर 14 आपका फिनिश हो गया है, तो आप यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करके मुझे कॉपी चेक करवा लें। और प्लीज़ जो भी डाउट है आप मुझसे क्लियर कर लें, मैसेज से या पिक सेंड करके या कॉल करके मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा अप टू 14 चैप्टर तक। ओके, थैंक यू।